ट्वेल्थ फिजिक्स यानी न्यू बैच आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए, जो 2026 और 2027 सेशंस के लिए ये इम्पोर्टेंट आप लोग को रहेंगे। आप लोग को इसमें पार्ट आप लोगों को वन में, यानी पार्ट वन है, और इसके पहले आप लोगों को इसके फुल टॉपिक्स यानी ट्वेल्थ फिजिक्स के पूरे टॉपिक्स के डिस्कशन, कौन टॉपिक्स कितने मार्क्स के आते हैं, कैसे आते हैं, पूरा इसके पीछे वाले पार्ट्स में आप लोग को हम बता चुका हूँ ट्वेल्थ फिजिक्स का फुल चैप्टर डिस्कशंस में। अब यहाँ पर आप लोग को बाबू ट्वेल्थ फिजिक्स के पहला टॉपिक्स आप लोग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में। और ये पार्ट वन आप लोग को बता रहा हूँ कि पार्ट वन ये एनसीईआरटी के फुल कंसेप्ट से यहाँ पर हम कराएंगे। और आप लोग को पता है कि 30 इसमें बिहार बोर्ड में 35 मार्क्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और 35 मार्क्स आप लोगों के आते हैं बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हम लोग क्या काम करेंगे कि इसमें जो कंसेप्ट आप लोग को बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का कंसेप्ट बताऊंगा, और उसके बाद ये टॉपिक्स जब बाबू खत्म हो जाएंगे पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अनुसार, तब इसको हम लोग क्या काम करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है पी बाई क्यूज के क्वेश्चंस भी हम आप लोगों को कराएंगे, और साथ ही इस टाइप्स के न्यूमेरिकल भी क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। तो अब यहाँ पर टॉपिक सी नेम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे कि विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, कि ये क्या है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और एक एक टॉपिक्स यानी एक एक टॉपिक्स का एक एक जो कंटेंट वाई है, इसमें आप लोग इतना कर लेंगे तो 100% है ये आप लोग को परिभाषा, और इसमें आप लोग को जितने जो आप लोग को नोट पॉइंट लिखवा रहे हैं उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो याद रखना है कि किसी वस्तु का वह गुणधर्म, यानी कि कोई भी वस्तु हो, यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण वस्तु आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, आवेश कहलाती है। यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण वस्तु आकर्षित और प्रतिकर्षित बल का अनुभव करती है, आवेश कहलाती है। अब यहाँ पर समझिए कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश का जो आप लोग करेंगे तो इसको पॉजिटिव लिखा जाता है, और धन आवेश को क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन आप लोग कर दिए कि धन आवेश और पॉजिटिव ऋण आवेश होता है। यानी कि जो विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होते हैं। आप इसके थोड़े से गुणधर्म में यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश आपस में मिल जाए, यानी कि पॉजिटिव आवेश और यहाँ पर पॉजिटिव आवेश दोनों समान जात के आवेश हो गए, एक धनात्मक आवेश दूसरा भी धनात्मक आवेश, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, आवेश आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि निगेटिव आवेश भी यहाँ पर भी हो और निगेटिव आवेश हो, तो ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश यानी असमान जात मिल जाए, यानी एक पॉजिटिव आवेश और एक निगेटिव आवेश, पॉजिटिव मतलब धनात्मक आवेश और एक क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। याद रखना है कि जहां पर पॉजिटिव साइन यानी प्लस का साइन हो वह धनात्मक आवेश होता है, और जहां पर ऋण का चिन्ह हो वहां पर क्या होता है, माइनस का चिन्ह हो वहां पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव जो आवेश होते हैं उसमें आकर्षण करते हैं, और निगेटिव निगेटिव यानी कि ऋणात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश ये भी क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षण करते हैं। यानी कि समान जात के आवेश आ जाए, एक निगेटिव आवेश आ जाए फिर दूसरा निगेटिव आवेश आ जाए, तो ये आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये आप लोग आवेश के बारे में यहाँ पर समझ गए। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव निगेटिव आवेश आ गया, यानी कि एक धनात्मक आवेश आ गया एक ऋणात्मक आवेश आ गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आकर्षण करेंगे। यानी कि आप लोग कंसेप्ट में भी समझेंगे कि अगर एक लड़का आ जाए, यहाँ पर एक लड़का और एक यहाँ पर भी लड़का आ जाए, तो ये आपस में लड़का लड़का क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक लड़का आ जाए और एक यहाँ पर लड़की आ जाए, तो आपस में क्या करेंगे, आकर्षण आ जाएगा। यानी कि इसके आकर्षण के मतलब कि गुणधर्म आ जाएंगे, विपरीत आवेश होंगे तो क्या हो जाएंगे, आकर्षण के गुणधर्म हो जाएंगे। तो ये आप लोगों आवेश के बारे में अब समझाए। ये तो आवेश क्या होता है इसकी परिभाषा बारे में लिखते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, निगेटिव निगेटिव आवेश यानी समान जात के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और असमान जात यानी पॉजिटिव निगेटिव आवेश क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। अब आवेश के नोट पॉइंट यहाँ पर आप लोग समझिएगा।
ये मत समझिए कि आवेश किसी लड़का का नाम है, आवेश लड़का का नाम नहीं। आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो विद्युत आप लोग करंट देखते हैं, जो करंट घरों में प्रवाहित होता है, उसमें आवेश होता है, चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरे आप लोग को टॉपिक्स पढ़ाएंगे जब विद्युत धारा आप लोग को स्टार्ट करेंगे। अभी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में है। तो यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर नोट पॉइंट समझिएगा, आवेश का सूत्र क्या होता है। ये देखिए आवेश का सूत्र क्वेश्चंस पूछ देगा, तो याद रखना है कि Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर आई टी, ये आवेश का सूत्र होता है। यानी कि Q बराबर I क्रस का T, यानी I गुणे टी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर I गुणे टी, जहां पर Q क्या है, Q आवेश है बाबू, याद रखना है कि Q क्या है, आवेश है। और इसमें जो I होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा। और T जो है बाबू इसमें क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। तो क्वेश्चंस आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में आवेश का सूत्र होता है तो Q बराबर आई टी, याद रखना है Q बराबर I इंटू टी, यानी कि विद्युत धारा और उसके समय के गुणनफल को आवेश कहा जाता है। एक और परिभाषा से इसको बोल सकते हैं कि आवेश का सूत्र जो होता है Q बराबर आई टी होता है। तो I क्या होता है, I विद्युत धारा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक्स जो विद्युत आवेश है, तो I क्या है, विद्युत धारा, और T क्या है बाबू, समय है। तो याद ये रखना है कि आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ पर Q क्या है, आवेश है, I क्या है, समय है, अच्छा I क्या है, धारा, और T क्या है, समय है। तो याद रखना है कि आवेश क्या होता है। ये तो परिभाषा आवेश का हो गया। अगर एक और परिभाषा आप लोग आवेश को बनाते हैं तो विद्युत धारा और उनके समय के गुणनफल, टाइम टी, यानी टी मतलब समय के गुणनफल को आवेश बोलते हैं। तो आवेश का सूत्र क्लियर हो गया, Q बराबर क्या होता है, I गुणे टी होता है। अब याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आ जाएगा कि आवेश जो होता है, जो विद्युत आवेश होता है, यह एक प्रकार की कैसी राशि है बाबू, तो अदिश राशि है। कैसी राशि है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि यह एक प्रकार की अदिश राशि है। कौन, तो विद्युत आवेश जो होती है यह एक प्रकार की अदिश राशि है। अब हम लोग आते हैं तीसरा एसआई मात्रक की बात करते हैं, यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए आवेश का एसआई मात्रक, जो प्रचलित मात्रक इसका होता है, कुलाम होता है। याद रखना है, जो दो मात्रक इसको हम बता रहे हैं कि एक इसका मात्रक बाबू क्या होता है, कुलाम। आवेश का जो मात्रक होता है कुलाम होता है। और दूसरा मात्रक की बात करते हैं तो देखिए सूत्र आप लोग को पता है, Q बराबर आवेश का क्या होता है, यहाँ पर Q बराबर आई टी होता है, I क्रस का टी अभी बताए, I गुणे टी। यहाँ पर आ गया तो I क्या है बाबू, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, इंटू टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो यहाँ पर एम्पियर इंटू सेकेंड भी हो जाएगा क्या, तो इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। यानी एक तो मात्रक फिक्स है कि इसके फिक्स है कि एसआई मात्रक क्या होता है, यूनिट पहला कुलाम होता है, और दूसरा इसका मात्रक की हम बात करते हैं तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। किसका, तो Q बराबर I का एम्पियर और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो ये आप लोग याद रखना कि दो मात्रक होते हैं आवेश का, विद्युत आवेश का। एक होता है कुलाम जो प्रचलित मात्रक है, और दूसरा क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। इससे क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम्स में डिटो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये पूरे जो आप लोग को समझा रहे हैं इसको कॉपी में इसको कलेक्ट कर कर लिख लेना है। अब यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर समझिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग को तो मात्रक हो गया कि इसका आवेश का मात्रक कुलॉम होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। अब 1 कुलाम कितने के बराबर होता है, ये समझिएगा कि अगर बात बाबू करेगा कि 1 कुलाम कितने के बराबर होता है, तो 1 कुलाम याद रखना है 3 गुणे 10 के पावर 9, 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कुलाम के बराबर होता है। यानी कि अगर 1 कुलाम पूछेगा कितने के बराबर होगा, तो 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कुलाम के बराबर होगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से नोट पॉइंट से बन सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि अगर 1 कुलाम फिर दिया गया है तो 1 कुलाम 1/10, ये ए बी 1/10 ए बी कुलाम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसके बाद समझिएगा ये इसको हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि अगर कुलाम्स के नियम पढ़ाएंगे और इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो इसका मान नहीं देता है, केवल वैल्यू लिख देता है, मान आप लोग को पुटअप करना है। तो ये आप लोग को डायग्राम बहुत अच्छे से इसको लिख लेना है, याद रखना है। अब यहाँ पर समझिएगा 1 मिली कुलाम की बात करते हैं। 1 मिली कुलाम, 1 मिली कुलाम कितने के बराबर होता है, तो 10 के पावर -3 कुलाम का। याद रखना है ध्यान पर, ये अगर सारणी पूरा आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। 1 मिली यानी एम मतलब क्या होता है मिली, सी मतलब क्या होता है कुलाम, यानी 1 मिली कुलाम। यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिए कि 1 मिली कुलाम कितने के बराबर होता है, तो 10 के पावर
3 कूलाम के बराबर होता है। कितना होता है बाबू? -10 के पावर -3 कूलाम के बराबर होता है। अब उसी तरह इस तरह से अगर लिख देते हैं कि 1 माइक्रो कूलाम, इस तरह क्या होता है? माइक्रो। तो यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम कितने के बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 कूलाम। याद रखना है 1 माइक्रो कूलाम कितने के बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 कूलाम के बराबर होता है। ध्यान पर रखना है कितना होता है? तो 10 के पावर -6 कूलाम। आया समझ में? आ रहा है ना समझ में? अब यहाँ पर समझिएगा 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम कितने के बराबर होता है? तो 10 के पावर -9 कूलाम के। और पूरे बेसिक से आप लोगों को कंसेप्ट उठाएंगे और अच्छे से इसको एनसीईआरटी का फुल कंसेप्ट और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा आप लोग को हम कराएंगे, और सब्जेक्टिव्स का भी। तो इस बार आप लोग को एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, और एनसीईआरटी का मतलब डेप्थ लेवल हम यहाँ पर लेकर हम चलेंगे। अब हम आते हैं बाबू 1 पीको कूलाम। 1 पीको कूलाम कितने के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 कूलाम के बराबर होता है। तो ये आप लोग यहाँ तक आप लोग को समझ में आए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में कि आवेश का बीमा क्या होता है। देखिए अगर सब कुछ पढ़ लिए, अब बीमा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बीमा निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करना चाहिए? सूत्र याद रहना चाहिए। अगर किसी का सूत्र नहीं याद है तो बीमा आप लोग को नहीं निकाल सकते। तो आवेश का बीमा, तो आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर I गुणे T। अब हम लोग को पता है कि जो I होता है वह विद्युत धारा होता है, धारा होता है। तो धारा को किससे? एम्पियर द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पर टाइम टी है तो टी को सेकंड द्वारा। तो यहाँ पर ए और टी हो जाता है टी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एटी। इसका बीमा हो गया। तो याद रखना है आवेश की बीमा क्या होती है? एटी होती है। तो ये आप लोगों को बाबू पहली क्लास थी जिसमें आवेश के बारे में ये पूरे इंट्रोडक्शन आप लोग को बता दिए। उसके बाद विद्युत क्षेत्र क्या है इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। चाहे आवेश का क्वांटीकरण क्या, आवेश के पूरे जब पूरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र, और ये पूरे टॉपिक्स अक्षय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय पूरे पार्ट वाइज आप लोग को देखने को मिलेंगे। क्लासेज की टाइमिंग शाम को 6 बजे यहाँ पर रेगुलर क्लासेज आप लोग को देखने को मिलेगी।